सोच बंदे तू गौर से कितनों ने आस लगाई है, कब कहेंगे कर्व से तेरे भैया, यही तो मेरा भाई है। कब कहेंगे कर्व से तेरे भैया, यही तो मेरा भाई है। नमस्कार, प्रणाम। हम अखिलेश कुमार स्वागत करता नहीं अपन यूट्यूब चैनल भोजपुरी पढ़ाई में। जैसे कि हमने के जाना था सर पिछला वीडियो में रुआ सबके हम बतैले रहनी भोजपुरी पढ़ाई में संगम युग के बारे में। संगम युग के बारे में शुरुआत कहाँ से भय रहे सब बतैले रहनी। संगम के माने का होला, संगम युग कब से कब तक रहे, उससे प्रभावित कौन कौन से क्षेत्र रहे। आज भी हमने की बात करें सर प्रभावित क्षेत्र कौन कौन रहे। आशा करता नहीं कि पिछला वीडियो देख ले तो अच्छा बात बा, आ ना देख लो तो जाके देख ली का दिक्कत बा। बहुत बढ़िया तरीके से हमने के समझल जैसा बतैले रहने कि संगम जौन युग बा उ 3 गो संगम भय रहे, जौन कि तमिल कवि के सम्मेलन होत रहे, ओकरा के संगम कहता नहीं सन, है ना। सम्मेलन के ही संगम कहे नहीं सन, मिलन कोनो भी रचना के प्रकाशन करे खातिर संगम होत रहे। ठीक बा। ओकरा आगे भी हमने के रचना कुछ जानन सन, जैसे कि एक पहले हमने के शिल्पाधिकारम के बारे में बात कैले रही सर। शिल्पाधिकारम के जो कि इलांगो के रचना हटे उमें का वर्णन मिलेला। तो जैसे हमने के तमिल के साहित्य जौन बा, तमिल साहित्य के जौन काव्य बा ओकरा के 2 भाग में बांटल है। ठीक बा। तमिल साहित्य के काव्य 2 भाग में बांटल बा, जौन में हमने के शिल्पाधिकारम जौन पढ़ले रहनी सन, जौन की इलांगो के रचना रहे, एगो मणिमेगले जौन रहे, तो वो शीतले सत्यनारायण के रचना रहे। तो वो सब दोनों में प्रेम का कहानी ही रहे। तो वो कौना खंड में आवेला ये चीज़ जाने के बाद तो हमने के जानते हैं संगम साहित्य के जौन काव्य बा 2 भाग में बांटल बा। कौन कौन भाग है? वो भाग हटे रुगा एगो अकम हटे। तो चलिए देख लिया संगम साहित्य के जौन संगम साहित्य के जौन काव्य बा वो काव्य के 2 भाग में बांटल बा। कौन कौन भाग है भैया जी? वो 2 गो भाग बा, एगो अकम बा, अकम आ एगो में पूरम बा। ठीक है बा, एगो अकम है एगो पूरम है। अकम में क्या होला? अकम में सारा प्रेम प्रसंग के बारे में बात कर जाला। प्रेम प्रसंग मतलब लव स्टोरी। ये तो बड़ा बढ़िया से समझ में आल हुई लव स्टोरी जब कहनी है तो ना, ये तो हमने के खूने में समाज बा, है रग रग में समाज बा लव स्टोरी। तो एमे अकम जौन बा, अकम में खाली प्रेम प्रसंग के बारे में बात होला। पूरम में क्या होला? पूरम में खाली धराम धुरम मतलब फाटाफाटी मतलब युद्ध। ठीक बा। युद्ध के बारे में एमे वर्णन मिलेला। तो तमिल साहित्य जितना भी बा, तमिल साहित्य के जौन काव्य बा 2 भाग में बांटल बा, कौन सी अकम आ पूरम में। ठीक बा। तो यही में हमने के पढ़ले रहनी से जौन अथी 2 गो रहे, शिल्पाधिकारम एगो रचना रहे। का रहे भैया? शिल्पाधिकारम एगो रचना रहे, जौन में हमने के का पढ़ले रहनी सब माधवी, कन्नगी और कोवलन, जो कपाटपुरम के रहलन कोवलन, उनका बारे में प्रेम प्रसंग बा। और साथ ही साथ एगो और रचना रहे मणिमेगले के रचना मणिमेगले में भी प्रेम प्रसंग भी रहे, जौन में कोलन रहे, माधवी के बेटी जौन रहे पुत्री, ओकर रचना के ओकर कहानी के बारे में हमने के में जानकारी मिलेला। तो ये दोनों कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग के कहानी बा। तो ये कौना कैटेगरी में आ सकता? ये आ जाई हमने के अकम में। तमिल साहित्य के काव्य जौन 2 खंड में बटल बा ये अकम में आई, जौन के जाना में खाली प्रेम स्टोरी लव स्टोरी के बारे में बात कहानी रचना कर गई बा। तो वो सब ए में रखल बा। अकम में खाली लव स्टोरी के बात हुई। ठीक बा। लव स्टोरी मतलब प्रेरणादायक जीवन कहानी हुई, चाहे जौन भी हो के लव स्टोरी के बात हुई, जेमें कि हमने के शिल्पाधिकारम में पढ़ले रहनी सर। ई रचना के कर इलांगो के रचना, हालांकि बतैले भी बानी
इलांगो की रचना पहल के वीडियो में बतले बने। इलांगो के रचना मणिमेखले के रचना ई हटे एगो बौद्ध धर्म रहलन, बौद्ध धर्मावलंबी जो रहलन, जना के नाम रहे बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी रहलन, धर्मावलंबी। अब देखिए रचना की है तो लेखक भी कह सकते हैं कि नहीं। जब मान लीजिए कोई भी रचना करता है, लिखता है कुछ भी, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? लेखक नहीं बोल सकते हैं। तो वास्तव में ये व्यापारी थे, बौद्ध धर्मावलंबी एक व्यापारी थे जिनका नाम था क्या? शीतलय सत्यनाथ। क्या था भैया? शीतलय सत्यनाथ। ठीक है, तो ये सब तो हमने के बात कर ले रही सन, लेकिन हर चीज़ नया देखे के मिलल हुई कि अपम आ पूरम में दूगो चीज़ में बटल बा संगम साहित्य के काव्य। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक बा। और कुछ ऐसा चीज़ पॉइंट बा जो संगम साहित्य से हमने के जानकारी लेवे के चाहिए, जो कि एगो पूछल जा सकता है क्वेश्चन में कि सबसे बाद के रचना है 5वीं शताब्दी के में बहुत सारा रचना बा, ठीक बा। 5वीं शताब्दी में जो कवि के द्वारा बहुत सारा रचना बा, लेकिन 5वीं शताब्दी के बाद बहुत सारा रचना भय, लेकिन सब रचना में एगो आवेला बहुत बढ़िया जौना के नाम हटे तिरुकुरल। ठीक बा। तिरुकुरल एगो ऐसा रचना है जौन की रचना केकर है भैया? ई रचना हटे तिरुवल्लुवर के ई रचना है। और ई तिरुवल्लुवर के जो रचना बा ई सबसे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध बा, ठीक बा। ई सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बा तिरुवल्लुवर के जौन की 5वीं शताब्दी में बहुत सारा रचना बा। वो रचना में, वो सब रचना में सबसे ज़्यादा जौन प्रसिद्ध बा वो तिरुवल्लुवर के जौन तिरुकुरल रचना रहे ई बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध बा, ठीक बा। क्वेश्चन पूछल जा सकता औरी कि संगम साहित्य में सबसे बाद के जौन रचना बा, सबसे बाद में जौन रचना बा वो कौन रचना बा है, ठीक बा। तो ओकर नाम हटे जीवक चिंतामणि एक नाम है। और जीवक चिंतामणि के रचना के कइले बा? जीवक चिंतामणि के रचना एगो भिक्षुक कइले बा, ठीक बा। एगो भिक्षुक कइले बा जौना के नाम हटे कौन भिक्षुक रहलन? ई जैन भिक्षुक रहलन। कौन भिक्षुक भैया? जैन भिक्षुक रहलन। और इनकर नाम हटे तिरुतक देवर। क्या नाम है भैया? तिरुतक देवर भाभी ना खाली तिरुतक देवर है। तो इसकी रचना किसने किया है? तिरुत आधा क पूरा क, तिरुतक देवर ने किया है। बताया जाता है कि तिरुतक जो देवर थे ये चोल साम्राज्य के राजकुमार भी हुआ करते थे पहले, बाद में जाकर जैन भिक्षुक बन गए थे, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कि तिरुतक देवर जो थे, ये तिरुतक देवर ये जो थे इसने किसकी रचना की है भैया? जीवक चिंतामणि की रचना की है। और ये सबसे तमिल साहित्य में सबसे बाद की रचना है, सबसे बाद की रचना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तमिल साहित्य में सबसे बाद की रचना कौन सी है? तो आपको उत्तर क्या देना है? जीवक चिंतामणि देना है। किसकी ने रचना की है? तो भैया जी जैन भिक्षुक एगो रहना है जौना के नाम है तिरुतक देवर, उसी ने इसकी रचना की। इसके संबंध में बताया जाता है कि इस रचना से पहले वो चोल साम्राज्य के राजकुमार भी हुआ करते थे, ठीक है। ऐसा बाद में जाकर ये भिक्षुक बन गए, ठीक है। ये इतनी बातें आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि 5वीं शताब्दी में जैसे हम बात करें कि राम जी की कथा बहुत सारा ये है, तो तमिल में भी राम जी की कथा मतलब वर्णित है। तमिल में भी बहुत सारा संस्करण है राम जी की कथा के बारे में, ठीक है। उसी में एक कंबन का रचना है। कंबन एक लेखक है, कंबन, उनकी रचना है जो कि तमिल में ही है, ठीक है, तमिल में ही है। कंबन द्वारा एक रचना है जिसका नाम है ई रामावतारम। का नाम है? जिसका नाम है ई रामावतारम, ई मरावतारम नहीं, ई रामावतारम, ठीक है। का है भैया? ई रामावतारम एक रचना है किसकी? कंबन की। आपसे पूछा जा सकता है ई रामावतारम किसकी रचना है? तो भैया कंबन की रचना है। इसमें क्या है रचना भैया? तो इसमें राम जी की कथा का वर्णन है, ठीक है। क्योंकि राम जी की कथा को कई भाषा में आप वर्णित कर सकते हैं, तो राम कथा का जो वर्णन मिलता है वो कंबन की ई रामावतारम में, जो कि तमिल संस्करण है, ठीक है, तमिल भाषा में लिखी गई है। तो ये आप कर सकते हैं कंबन ई रामावतारम। अब हम बात करते हैं कि तमिल जो ये ध्यान रखिएगा, कंबन ई रामावतारम ये कौन सा है? तमिल संस्करण है, तमिल संस्करण में है, यानी तमिल भाषा में ही लिखा गया है रामावतारम, ठीक है।
आगे हम बात करते हैं कि संगम साहित्य जो है ना, संगम साहित्य का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में रहा था। संगम साहित्य का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में रहा था, तो आपको हम बता दें कि जैसा कि अब शुरू से भी बताया है, पिछले वीडियो को देखे होंगे, मतलब पिछला वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता बा कि 3 गो राज्य रहे, जो कि तमिल, जितना भी तमिल साम्राज्य रहे, तमिल लोग के जितना भी राज्य रहे, जितना भी संगम जोगिन जो तमिल के प्रभाव रहे, कौना क्षेत्र में रहे, वो देख लिया हमनी के। तो ई जो क्षेत्र में रहे हम बतैले बानी, एगो चोल में रहे, ठीक बा, एगो चेर में रहे और एगो पांड्य राज्य रहे, ठीक बा। तमिल प्रदेश के जो 3 गो राज्य रहे जिनमें संगम युग के प्रभाव रहे, ठीक बा। संगम युग के प्रभाव कौना राज्य में रहे, कौना तमिल राज्य में रहे, तो वो रहे चोल, चेर, पांड्य, ठीक बा। तो इनमें सबसे शक्तिशाली जो रहे ना, वो चोल साम्राज्य रहे, ठीक बा। चोल साम्राज्य रहे सबसे शक्तिशाली, ठीक बा। जहाँ के कौन चीज, जहाँ के मतलब चोल साम्राज्य सबसे ज़्यादा यहाँ का रहे, मतलब प्रभाव रहे। चेर और पांड्य के तुलना में यहाँ सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा रहा, ठीक बा। चलो, तो अब हम एक के थोड़ा समेट के विस्तार से बताओ तनी कि आखिर एक प्रभाव कहाँ मतलब अगर दिशा निर्देश कर जाओ कि चोल कहाँ रहे, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व कहाँ रहे, तो इस चीज़ के भी हमने के जान दिया। तो एक के थोड़ा सा हम क्या संख्या रेखा पर दर्शाएं तो तनी अच्छा रही। तो वो संख्या रेखा पर ना कहल जाला, ओकरा के क्या कहल जाए, कुछ भी कहल जाओ, लेकिन समझ में आई हम बताओ, ठीक बा। हमनी के बात करनी है सर संगम युग के कि लोकेशन एक कहाँ है, ठीक बा। तो वैसे तो हम जानते नहीं सर कि तमिलनाडु में लोकेशन है, चूँकि तमिल के बात करते हैं सर तो तमिलनाडु में हुई, केरल में हुई, ये सब ना हुई। तो आई हमनी के बात कर जाओ, जैसे अगर हम स्पष्ट रूप से खुद बता सकते हैं कि कहाँ रहे, तो अगर हम यहाँ हम चोल लिखे दी तो लोकेशन के पता चल गए। अगर यहाँ हम चोल लिखत नहीं तो लोकेशन के पता चल गए। अगर हम यहाँ चेर लिख देता नहीं, अगर यहाँ हम चेर लिख देता नहीं, तभी आप लोकेशन का पता कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम पांड्य लिख सकते हैं, पांड्य लिख सकते हैं, तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं पांड्य, ये मत रखिए, ये रखिए, तभी आप समझ सकते हैं कि इसका लोकेशन क्या है। तो चोल का अगर लोकेशन पूछा जाए तो ये ओरिजिन पॉइंट है, ये हमारा ऊपर चला जाता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, और ये होता है भैया जी वेस्ट। इसको कहे तो पूरब, ठीक है। मतलब एक याद करने का तरीका हम बता रहा बनी कि एक कहल जाला उत्तर, एक कहल जाला दक्षिण, जमे के हमने कि अपना ठेठ भाषा में दक्षिण बोले नहीं सन, ठीक बा। आप एक के बोले नहीं सन पश्चिम, ठीक बा, जमे के पश्चिमों कह दें नहीं सन, ठीक बा। अच्छा, चाहे पूर्व जयबू हो चाहे पश्चिम जयबू हो, ठीक बा। गाना तो सुन ले ओके। अच्छा, तो हाँ, अब हम पूछें कि बताइए कि चोल जो साम्राज्य रहे वो कौना दिशा में रहे, तो हम क्या कह सकते हैं सन, पहले उत्तर कहम सन आ ओकरा बाद पूरब कहम सन। चूँकि एकरे बीच में नु बा, एकरे बीच में लोकेशन होता है, तो सीधी सी बात है भैया, चोल साम्राज्य कहाँ पे फैला हुआ था भैया जी, चोल साम्राज्य फैला हुआ था आपका उत्तर पूरब में। कहाँ पे, उत्तर पूरब में, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट से उत्तर गए हैं और यहीं पे सब चोल साम्राज्य है हमारा, ठीक है। और यही चोल साम्राज्य सबसे शक्तिशाली था उस टाइम में, ठीक बा। अच्छा, अगर हम पूछे कि चेर के लोकेशन का बा, तो चेर के लोकेशन हमने के बता सकत नहीं सन ना। चेर ओरिजिन पॉइंट यहाँ बा और एकरा अंदर हई बा, तो जाहिर सी बात बा भैया कि ई आई दक्षिण, ठीक बा, ई आ जाए दक्षिण, आ दक्षिण से हेने आयल बा, यानी पश्चिम की ओर आयल बा, तो दक्षिण पश्चिम हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भैया जी, दक्षिण और फिर पश्चिम बोल सकते हैं कि नहीं, बताइए। दक्षिण पश्चिम इसको हम बोल सकते हैं। इसका लोकेशन कहाँ पे था, दक्षिण पश्चिम में था। अच्छा, अब बात करते हैं सब पांड्य साम्राज्य कहाँ था, तो इसको भी हम देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, इसको भी हम दक्षिण ही देख रहे हैं, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट से नीचे है तो ये दक्षिण में चला गया, तो दक्षिण और साथ ही साथ ये है पूरब। तो हम लिख सकते हैं पांड्य साम्राज्य जो था वो कहाँ पे था, किस दिशा की ओर था, तो ये हम कह सकते हैं दक्षिण पूरब। कहाँ पे भैया जी, दक्षिण और पूरब हम कह सकते हैं। इसमें कोनो डाउट है क्या, कोनो डाउट है? आशा करता नहीं कि समझ में तो आइए गई, एमें कोनो डाउट वाला तो बात
नहीं थे, ठीक बा। तो अतना चीज़ अगर याद हो गए होके तो ठीक बा, ना याद होके तो हम पिछला वीडियो के थोड़ा सा रिपीट करे के चाहता नहीं। कुछ कुछ ऐसा चीज़ बा जौना के जानल जरूरी बा। अब रह गल बात कि एक चीज़ तो हतना बतैले बनी, लेकिन एक चीज़ नहीं कि बतैले कि आखिर संगम युग के जौन बात बा, संगम शब्द जौन बा, उस संगम शब्द के सबसे पहले के नामकरण कैले बा, मतलब संगम शब्द के पहले सबसे मतलब संगम कहले बा। और ओकर अर्थ तो जाते बानी सन, तो सबसे पहले जो संगम के नाम बतैले बा ऊ हवे कि ऊ ह तिरुनावुकरसु। का नाम है उनकर? तिरुनावुकरसु। तिरुनावु आधा क तिरुनावुकरसु, ठीक बा। सबसे पहले 7वीं सदी में तिरुनावुकरसु का किले रहन, इस संगम शब्द के मतलब शुरुआत कैलन, संगम शब्द के शुरुआत कैलन। और इनका के कहल जाला कि तिरुनावुकरसु इनकर दूसर भी एगो नाम रहे जौना के नाम हटे अपर। अपर कहीं कहीं अपार भी लिखल बा, ठीक बा। तो इनकरे के कहल जाला अपर या फिर अपार, केकरा के? तिरुनावुकरसु के कहल जाला कि हमनी के जे शैव धर्म जौन बा नु, शैव धर्म, तो शैव धर्म जो शिव जी की पूजा करता है उसे शैव बोलते हैं, और इस टाइप के जो धर्म है उसको शैव धर्म बोलते हैं। तो शैव धर्म में हमने के पढ़ले बानी, जो शैव धर्म के प्रचार प्रसार केकरा द्वारा होत रहे? नयनार संत के द्वारा होत रहे, जौना लोग के 63 गो संख्या होत रहे। कितना? 63 संख्या होता है। खैर उसे हमने के मतलब नहीं किया। फिलहाल शैव संत के जो नयनार रहलन उहे नयनार संत हुन तिरुनावुकरसु, जौना के दूसर नाम भी है अपर, ठीक बा। अपर कहीं कहीं अपार भी देखे के मिल सकता है। तो संगम से आप समझ जाइए कि कहीं कहीं आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए तिरुनावुकरसु का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तिरुनावुकरसु का दूसरा नाम क्या है। सबसे पहले संगम शब्द किसने बोला या फिर संगम शब्द का शुरुआत किसने किया, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो तिरुनावुकरसु कर सकते हैं। आप कब किया था? तो भैया 7वीं सदी में किया था, 7वीं सदी में किया था। तो आप याद रखिएगा कि 7वीं सदी में। अब यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। का क्वेश्चन बन सकेला? जैसे हमने के यहाँ से पूछने से अब पूछा जा सकता है चोल साम्राज्य का विस्तार कहाँ पे था। आपसे पूछा जा सकता है उत्तर पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में, उत्तर दक्षिण में तो नहीं हो जाए, उत्तर पूर्व में, इन्हीं में से कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपको चूज करके बताना है। तो इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इस तरह से बना कर दे दिया है। और भारत के नक्शा में अगर देखल जाओ तो भारत के नक्शा में कुछ इस प्रकार से आई, ठीक बा। भाई भारत के निचला हिस्सा है, हमनी के बात कहाँ करत हैं सर? निचले हिस्सा के। हई सब तो समुंदर है, नीचे तो श्रीलंका बा, तो ऐसे मतलब नहीं क्या हमनी के हई क्षेत्र के बात करत हैं सर। तो यही क्षेत्र में पांडे रहे लोग, ये क्षेत्र में पांडे, यहाँ चोल रहे और यहाँ चेर रहे, ठीक बा। तो हई लोकेशन है। तो हई दक्षिण आइए जाता तो यहाँ में हम का किले बनी, हई से कह दिले बनी, सॉरी यहाँ हई से हो गल बा। बस लोकेशन याद रखे खातिर हम ऐसा कुछ ट्रिक अपने नहीं है, जहाँ से देख के आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि चोल साम्राज्य का ये विस्तार किधर था, आप चेर का पूछा जा सकता है, पांडे का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा तरीके से पूछल जा सकता है। और एगो चीज़ में अगर क्वेश्चन बनाओ जाए तो ढेर कुछ क्वेश्चन बनी, ठीक बा। क्वेश्चन बनाओ जाए तो ढेर कुछ क्वेश्चन बनी। जैसे हमने के पिछला वीडियो में भी पढ़ल बनी सन, पिछला वीडियो में पहल का संगम कब भर है, दूसर का संगम कब भर है, तीसर का संगम कब भर है, कहीं तो रिवीजन करा दिया। तो पहल का संगम जो हमने के भर है वो 44 से 40 साल पहले भर है, ठीक बा। ओकरा बाद दूसर का संगम जो 3700 साल पहले भर है, और तीसर का संगम 1850 साल पहले भर है। तो बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, बस खाली ध्यान रखला के काम बा। आशा करता नहीं कि समझ में आ गई। आगे भी हमने के पढ़ा सब कि समाज जो वहाँ रहे, संगम युग की जो समाज रहे वो कैसन रहे, ठीक बा। थोड़ा जानकारी लेम सन चोल चेर पांडे से, एक राजा के रहे लो। तो हम अगला वीडियो में हमने के चर्चा कर जाई, और साथ ही साथ ये भी देखल जाई कि एक समाज जो रहे ये कैसन रहे, का मतलब झूठ साँच बोलला के एक नतीजा का होता रहे। कोनो भी मान ली कि वाद विवाद होता तो वो वाद विवाद के कैसे निपटारा कल जा सकत रहे, ओकर का प्रावधान रहे। आज तो हमनी के न्यायालय बा, पंचायत बा, है ना, कोर्ट कचहरी बा, तो ये सब रहे। लेकिन उस समय में संगम युगीन कालीन में काल में का मतलब कैसन प्रावधान रहे कोनो भी समस्या के हल करे खातिर, तो ये सब हमनी के बिल्कुल
आगे वीडियो में बात कर ली। तो आशा करता नहीं कि ये बात समझ में आ गई हुई। और राम कथा के वर्णन कौना में मिलेला, ये क्वेश्चन के फिर से आप रिप्लाई ज़रूर करिएगा कि राम कथा का सबसे प्रसिद्ध तमिल संस्करण कौन सा है, ठीक है, वो जरूर लिखिएगा। और उसके लेखक कौन है अभी हमने बताया है, बस आप कमेंट में लिखिएगा ताकि हम समझें कि आप पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं और आपको समझ में आ रही है बातें, ताकि हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खाती जय हिंद जय भारत।